हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आज हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे और इसमें जो भी फॉर्मूले हैं उन्हें हम फॉर्मूले को लिखते हैं। तो सबसे पहले हमारा ये चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में हम एपी बोलते हैं। तो इसमें एपी कोई भी इसमें सीरीज होती है, वो सीरीज़ या तो हमारी इंक्रीज़ करती है या फिर वो डिक्रीज़ करती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया 7 और 5 ऐड किया 12 और 5 17 और 5 22। तो इस तरह से हमारी ये सीरीज है, इसमें 5 ऐड होता जा रहा है। तो हमारी ये क्या कहलाती है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। या फिर ये सीरीज़ हमारी डिक्रीज भी कर सकती है। जैसे हमने ले लिया 20 में से 7 माइनस करेंगे 13, कोई भी डिजिट हो सकती है। 13 में से हमने 7 माइनस किया 6 में से 7 माइनस करेंगे -1 -8। इस तरह से हमारी सीरीज जाएगी। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इसमें हमारा 5 इंक्रीज हो रहा है, कोई भी डिजिट हो सकती है, और इसमें हमारा 7 डिक्रीज हो रहा है। कह सकते हैं हम कि यहाँ पर हमने 7 को घटाया है और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसमें हमने 5 को ऐड किया है। तो हमारी ये कहलाती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है। अब इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये हमने ये वाली सीरीज़ ले ली, तो ये हमारा इसमें फर्स्ट टर्म हो गया। हम फर्स्ट टर्म हमारा कितना है? 7। इसको हम A1 है, A से भी डिनोट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा सेकंड टर्म A2 हमारा 12 हो गया। इसी तरह A3 हमारा 17 हो गया। इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आता है इनका डिफरेंस। इनमें डिफरेंस कितना है? 5 का। तो उसे हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। इसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं। अगर हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है तो नेक्स्ट टर्म में से पिछले वाला टर्म माइनस कर देते, तो यहाँ पे हो जाएगा A2 माइनस A1। या फिर हमारा ऐसे भी हो सकता है A3 माइनस A2, यानी कि अगले वाले टर्म में से हमें पिछला वाला माइनस करना है। या फिर A4 माइनस A3। इस तरह से हम किसी भी से डी निकाल सकते हैं हम, लेकिन यूजुअली ज़्यादातर हम ये यूज़ करते हैं D = A2 माइनस A1। ये हमारे AP होगी। अब इसमें हम देखते हैं कौन कौन से फॉर्मूले इसमें यूज होते हैं। तो सबसे पहले हम इसके फॉर्मूलेज देखते हैं। तो सबसे पहले A1 बराबर हमारा A होता है, याद रखना है A1 = A। अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, D = A2 माइनस A1। ये हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया। उसके बाद हमारा AN, अगर हमें nth टर्म निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे A + n-1 × D। ये nth टर्म निकालने का फॉर्मूला है। अगर हमें लास्ट टर्म निकालना है, इसे L से डिनोट करते हैं, तो इसका भी यही सेम फॉर्मूला है A + n-1 × D। उसके बाद अगर हमें सीरीज़ का सम निकालना है, जैसे SN निकालना है, तो n/2 2A + n-1 × D, ये हो गया। या फिर हम इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं SN = n/2 A + L। L क्या है हमारे यहाँ पर? लास्ट टर्म। तो ये फॉर्मूला हम इस तरह से भी बना सकते हैं। इसे कैसे बनाइए? इस फॉर्मूले से ही बना, SN = n/2, ये हमारे पास 2 है, इसको लिखेंगे A + n-1 × D। 2A को हमने A + A लिख दिया, तो n/2 A हमारा ये हो गया, और ये वाली वैल्यू हमारी किसकी है? L की, तो इसीलिए इसकी वैल्यू हमने L डाल दी। तो इस तरह से हमारा ये फॉर्मूला बन गया। अब इसके बाद हमारे पास ये फॉर्मूले हो गए हमारे। अब हम लेते हैं इसका दूसरा फॉर्मूला। अगला फॉर्मूला हमारा हो जाएगा AM। AM क्या है हमारा? इसे हम बोलते हैं अर्थमेटिक मीन।
अर्थमेटिक मीन। अगर हमें दो टर्म्स दिए हैं, सपोज करो हमें ये दो टर्म्स दे रखे हैं 9 और 17, इनके बीच का टर्म निकालना है हमें। इनके बीच का टर्म क्या होगा, तो हम यहाँ पर अर्थमेटिक मीन यूज़ करते हैं। तो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है AM = A+B/2। ये वैसे हमारा NCERT बुक में फॉर्मूला नहीं दे रखा, लेकिन हम इसे प्रूव कर सकते हैं कैसे होता है ये फॉर्मूला। तो हम यहाँ पर जैसे सपोज करो हमारे पास में 3 टर्म्स हैं, एक दे रखा है A, एक दे रखा है हमें C, एक दे रखा है B, ये 3 टर्म्स हैं। या फिर सीरियल में ABC भी लिख सकते हैं। तो अगर हम इसमें से इसे माइनस करेंगे A2 - A1 तो किसकी वैल्यू होगी, D की। या फिर हम A3 - A2 करते हैं तो ये भी D की वैल्यू होगी। हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, तो इसकी वैल्यू C - A = B - C, इस तरह से आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसमें आगे सॉल्व करेंगे, इसे यहीं पर कर लेते हैं, ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं है। तो ये C और ये वाला जो सुई है इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, और ये B, इस वाले A को इधर ट्रांसफ़र करेंगे A। तो हमारे पास अगर 2C = B + A, C = B + A को A + B भी लिख सकते हैं, और ये जो 2 में आ गया। इस तरह से C क्या है हमारा AM, C की जगह पे हम AM भी लिख सकते हैं, A + B/2। इस तरह से हमारा ये फॉर्मूला बन गया अर्थमेटिक मीन का। अगर हमें दो टर्म्स दे रखे हैं उसके बीच का टर्म निकालना है तो इस फॉर्मूले से हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब हमारा एक फॉर्मूला और रह गया। अगर हमें SN गिवन है, अगर हमें कोई भी टर्म्स निकालना है, जैसे सपोज करो nth टर्म निकालना है, तो AN = SN-1, ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ पर SN गिवन होगा तभी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन करके देखते हैं इसके, कि हमें जैसे सपोज करो ये सीरीज दी है 7, 12, 17, 22, तो इसका हमें मान लो 50वां टर्म निकालना है, तो हम किस तरह से निकालेंगे इसका। अब यहाँ पर हम सीरीज लिखते हैं 7, 12, 17, 22, इसका हमें 50th टर्म फाइंड करना है। तो 50 टर्म फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर A की वैल्यू लिखते हैं 7 है, D की वैल्यू फाइंड करते हैं फॉर्मूला A2 - A1 से। A2 की वैल्यू हमारे पास 12 है और A1 की वैल्यू 7 है, तो इससे हमारे पास 5 आ गया। अब हमें 50वां टर्म निकालना है, तो N = हमारे पास 50 हो गया। अब यहाँ पर 50वां टर्म AN का फॉर्मूला लगाएंगे nth टर्म फाइंड करने का, A + N - 1 × D। AN हमें फाइंड करना है, तो N की वैल्यू 50 है, तो A 50वां टर्म, इसका मतलब हुआ कि हमें 50वां टर्म मालूम करना है। A की वैल्यू हमारे पास 7 प्लस N की वैल्यू हमारे पास में 50 - 1 × D, D की वैल्यू 5, तो 7 प्लस 50 में से 1 माइनस करेंगे 49 इंटू में 5, तो यहाँ पर हो गया 7 + 5 × 9 = 45 और ये 24। तो यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो हो गया 252। तो इसका 50 टर्म्स हमारा कितना होगा, 252। हम यहाँ पर अब ये सीरीज ले लेते हैं 20, 13, उसके बाद 6, ये वाली सीरीज ले लेते हैं। मान लो इसका हमें 27वां टर्म निकालना है, 27 टर्म फाइंड करना है हमें, तो हम यहाँ पे लिखेंगे A = 20, D की वैल्यू निकालेंगे A2 - A1, तो 13 - 20। तो हमें याद रखना है 20 में से 13 को माइनस करना है, तो इसीलिए -7, तो D की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, -7। अब उसी तरह से AN का फॉर्मूला लगाएंगे A + N - 1 × D, और हमारे यहाँ पे N की वैल्यू कितनी है, 27, तो हम ये भी लिख लेंगे। अब AN, तो यहाँ पे हो गया N की वैल्यू 27 है, और इसमें जो 27 लिखा है इसे थोड़ा नीचे लिखते हैं बराबर। A की वैल्यू हमारी 20 है, प्लस N - 1, N की वैल्यू 27 - 1,
डी की वैल्यू हमारे पास -7 है, तो इसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस की वैल्यू इसीलिए। तो ये हो गया 20 प्लस 27 में 1 माइनस किया 26 इंटू में -7, तो हम इसको 20 प्लस इससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 6 42 4 और ये 14 7 2 जा 14 14 और 4 182, तो ये माइनस है और ये प्लस है, तो यहाँ पर ये माइनस का हो जाएगा। अब इसमें से इसे हम माइनस कर देते हैं 20 को, तो -162, तो इसका 27 टर्म जो होगा -162 होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आज हमारे इसके फॉर्मूले हो गए सारे। अब यहाँ पे एक बार हम दोबारा से फॉर्मूले लिख लेते हैं। कौन कौन से फॉर्मूले थे तुम्हारा? A1 = A होता है, D = A2 - A1 होता है, उसके an का फॉर्मूला A + n - 1 × D होता है, लास्ट टर्म का भी यही फॉर्मूला होता है A + n - 1 × D होता है, और उसके बाद इसका Sn निकालने का फॉर्मूला Sn = n/2 2A + n - 1 × D होता है, और Sn का एक दूसरा फॉर्मूला और होता है हमारा n/2 A + l होता है, और अर्थमेटिक मीन निकालने का A + v/2 होता है। और अगर हमें Sn दिया हो तो An निकालने का nth टर्म निकालने का फॉर्मूला An = Sn - Sn - 1। तो इस तरह से इसमें जो यूज होते हैं वो सारे फॉर्मूले यही हैं। ठीक है, अब उसके बाद 5वां चैप्टर ट्राई करके देखना। नेक्स्ट क्लास में फिर 5.1 एक्सरसाइज करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।